राजकीय महाविद्यालय पिंडवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश संविधान की कुछ मूलभूत विशेषताएं। इससे पहले एक वीडियो में हमने कुछ विशेषताएं पढ़ ली हैं। आज हम पढ़ेंगे उससे आगे का टॉपिक। आज अगली विशेषता है जो प्रमुख है ब्रिटिश संविधान की, वो है कानूनी टीकाएं। कानूनी टीकाएं से तात्पर्य होती है कि ब्रिटिश का जो संविधान होता है, जो न्यायालय के निर्णय होते हैं, इन पर वहाँ के संवैधानिक विशेषज्ञों या संवैधानिक विद्वानों द्वारा कुछ टिप्पणी की होती है। अपनी भाषा में उनका अनुवाद कर रखा होता है। आम भाषा में लोगों को समझाने के लिए कुछ पुस्तकों का प्रकाशन किया जाता है, उन्हें कानूनी टीकाएं कहते हैं। इस देश के जो होता है ना, ब्रिटेन का, उसके संवैधानिक कानून पर संवैधानिक विशेषज्ञों द्वारा लिखी गई व्याख्याएं एवं या पाठ्यपुस्तकें होती हैं। ये ब्रिटेन की जो राजनीतिक संस्थाएं होती हैं उनकी कार्यप्रणाली के संबंध में जानकारी प्रदान करती हैं। कुछ संवैधानिक सिद्धांतों को अर्थ को भी स्पष्ट करती हैं। ब्रिटेन के संविधान पर कुछ जो प्रचलित टीकाएं, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। इनका नाम याद कर सकते हो आप। सब पहली है एवी डाइसी की है लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेजोट की इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्लैक स्टोन की कमेंट्रीज ऑन द लॉ ऑफ इंग्लैंड। ये कुछ बुक है जिनको कानूनी टीकाएं कहते हैं। अगला जो ब्रिटिश संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है वह है लचीला संविधान। लचीला संविधान से तात्पर्य है कि ब्रिटेन का जो संविधान होता है ना, संविधान उसको बदलना काफ़ी आसान है। वहाँ पर संवैधानिक संशोधन उसी तरह से किए जाते हैं जिस तरह कोई आम कानून को पारित किया जाता है, यानी कि साधारण बहुमत से उनको बदला जा सकता है, ठीक है ना। ध्यान देना है कि लचीला संविधान से तात्पर्य है कि ब्रिटेन का संविधान बहुत लचीला है, मतलब उनको आराम से अपन इसको परिवर्तित कर सकते हैं। जबकि अमेरिका में इसका उल्टा है। अमेरिका में क्या होता है, संविधान संशोधन करना बहुत ही कठोर है, इसलिए अमेरिका के संविधान को कठोर संविधान भी कहा गया है। इसके बारे में अपन नेक्स्ट अगली क्लास में अमेरिका के संविधान की विशेषता में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ लचीला का तात्पर्य क्या है कि भाई ब्रिटेन के संविधान को बदलने के लिए कोई विशेष प्रक्रिया अपनाए जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि साधारण प्रक्रिया द्वारा भी इसको बदला जा सकता है। यानी कि संवैधानिक कानून और सामान्य कानूनों में कोई अंतर नहीं किया जाता है। अगली महत्वपूर्ण विशेषता है एकात्मक संविधान। एकात्मक संविधान से तात्पर्य है कि ब्रिटेन का जो संविधान में जो राज्य सरकार के बारे में बता रखा है वह एकात्मक है, यानी कि केंद्र स्तर पर सिर्फ एक ही सरकार होती है। जैसे भारत में प्रधानमंत्री और राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री होते हैं ना, ऐसा नहीं, बल्कि केंद्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री होता है, वहीं से संपूर्ण देश का शासन किया जाता है। और जो स्थानीय शासन होता है वो केवल केंद्र की सुविधा के लिए ही प्रदान किया गया जाता है। भारत में तो क्या विकेंद्रीकरण अपनाया गया है, स्थानीय शासन को अलग से एक स्तर प्रदान किया गया है, जैसे कि केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकार, उसी तरह स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकार का वर्णन किया गया है। जबकि ब्रिटेन में क्या है, संविधान एकात्मक है, वहाँ पर केंद्र स्तर पर ही सरकार को स्थापित किया गया है, और ये लंदन में स्थित है जो पूरे देश पर नियंत्रण स्थापित करती है। अगला जो ब्रिटिश संविधान की विशेषता है वह है संसदीय सरकार। संसदीय सरकार से तात्पर्य यह है कि ब्रिटेन में जो संसद का शासन है ना, वो किस प्रकार का है, कार्यपालिका और जो व्यवस्थापिका में जो संबंध होते हैं वो किस तरह के हैं। तो ये संबंध सेम वैसे ही है जैसे भारत में है, ठीक है ना। जो भारत का, क्योंकि अपने भी ब्रिटिश संविधान से ही नकल की हुई है, तो ये जो भारत की विशेषता और यहाँ की विशेषता बिल्कुल सेम है। जैसे कि भाई राजा नाम मात्र का प्रशासक होता है, असली प्रशासक तो मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। राजा राज्य का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। अगला है सरकार वही पार्टी बना सकती है जिसको हाउस ऑफ कॉमन्स का मतलब यहाँ की लोकसभा या निम्न सदन, ठीक है ना। हाउस ऑफ कॉमन्स में जो बहुमत वाली पार्टी होती है वही सरकार
बनाती है और उसी के किसी एक आदमी को अपना नेता मनोनीत नियुक्त कर प्रधानमंत्री पद प्रदान किया जाता है और ये कार्य कौन करता है? राजा द्वारा प्रदान किया जाता है। मंत्रिमंडल जो भी कार्य करती है वो सामूहिक और व्यक्तिगत रूप पर हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति उत्तरदायी होती है। वह वे अपने पद पर तब तक बने रह सकते हैं जब तक उन्हें हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत प्राप्त होता है। राजा और रानी प्रधानमंत्री की सलाह पर ही सदन को भंग कर सकते हैं। मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं वो ब्रिटिश संसद के सदस्य भी होते हैं। मतलब कार्यपालिका जो होती है ना वो ब्रिटिश संसद द्वारा ही के जो सदस्य होते हैं उनमें से ही नियुक्त होती है। इससे कार्यपालिका और विधायिका के बीच संघर्ष नहीं होता है। भारत में जैसा भारत में है ना वैसे ही सेम होता है। ठीक है ना, ये संसदीय सरकार की कुछ विशेषता है। अगला जो बिंदु है वह है संसद की प्रभुसत्ता या संसद की संप्रभुता। इसका तात्पर्य है कि जो वहाँ की ब्रिटेन की जो संसद है वह संप्रभु है, अर्थात राज्य के भीतर सर्वोच्च शक्ति, यानी कि ब्रिटिश संसद को उस ब्रिटेन की सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है। उसके द्वारा लिए गए निर्णय को कोई बदल नहीं सकता है। इसलिए कहा गया है कि जो ब्रिटेन की जो संसद होती है ना वो आदमी को औरत को आदमी बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है। यह बात किसने की थी? डी लोमे ने। डी लोमे एक विद्वान था, इसने ये बात की थी। ठीक है। और दूसरा तात्पर्य है कि जो ब्रिटेन में जो सामान्य कानून बनाते हैं ना उसी तरह संवैधानिक कानून भी बना सकते हैं। फिर न्यायपालिका द्वारा संसद द्वारा निर्मित किसी भी कानून को अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता। अर्थात ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन की महत्वपूर्ण शक्ति न्यायपालिका को प्राप्त नहीं है। संसद ने जो एक बार निर्णय ले लिया वह अंतिम माना जाता है। ठीक है। क्योंकि भारत में क्या होता है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून को न्यायिक पुनरावलोकन के तहत इसको पुनः परिभाषित कर सकता है। अगली महत्वपूर्ण विशेषता है कानून का शासन। कानून के शासन से तात्पर्य है कि ब्रिटेन में जो भी कार्य होता है वो कानून के अंतर्गत होता है। A.V. डाइसी ने अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कानून के शासन के 3 अर्थ बताए हैं। पहला है निरंकुश सत्ता की अनुपस्थिति। यानी कि वहाँ पर निरंकुश सत्ता नहीं है। किसी भी व्यक्ति को कानून को तोड़ने की स्थिति में दंड दिया जा सकता है। दूसरा है कानून के समक्ष समानता। यहाँ वहाँ गरीब अमीर किसी सभी को कानून के समक्ष समान समझा जाता है। तीसरा है व्यक्ति के अधिकारों को प्रमुखता। इसका तात्पर्य है कि संविधान व्यक्ति के अधिकारों का स्रोत नहीं है। मतलब इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति के अधिकार है ना संविधान द्वारा प्राप्त नहीं है, बल्कि न्यायालय ने जो निर्णय लिए हैं, न्यायालय ने व्यक्ति के अधिकारों की जो घोषणा की है उससे व्यक्ति को अधिकार प्राप्त होते हैं। यानी कि संविधान से प्राप्त न होकर न्यायिक निर्णयों से प्राप्त होते हैं। अगली विशेषता है संवैधानिक राजतंत्र। ब्रिटिश संविधान की जो अगला संवैधानिक विशेषता का बिंदु है वह है संवैधानिक राजतंत्र। यानी कि वहाँ राजतंत्र भी है लेकिन कौन सा है? संवैधानिक है। ठीक है। कैसे है कि ब्रिटेन में राजा तो होता है लेकिन यह पद क्या वंशानुगत है। दूसरा, ब्रिटेन के संविधान में राजा को नाम मात्र का प्रमुख बना रखा है। यानी कि यह पद संवैधानिक भी है, साथ ही यह पद वंशानुगत है। वंशानुगत से तात्पर्य यहाँ राजतंत्र अभी भी विद्यमान है, लेकिन राजा नाम मात्र का, राजा शासन नहीं करता है, उस सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। वास्तविक शासक तो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल है। राजा का जो ताज होता है वो एक संस्था है। ठीक है ना। और इसलिए कहा भी जाता है कि राजा मृत है लेकिन राजा अमर है। यानी कि राजा तो मर सकता है लेकिन जो राजा नाम की संस्था है वह अमर है। अगला है महत्वपूर्ण बिंदु है कि संसद की द्विसदनीय पद्धति। यहाँ संसद के द्विसदनीय पद्धति से तात्पर्य जैसे भारत में लोकसभा और राज्यसभा होती है ना, इस तरह संसद में
कि ब्रिटेन की संसद के दो सदन हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ कॉमन्स में देश के निर्वाचित प्रतिनिधि आते हैं, जबकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो सदस्य होते हैं वह ब्रिटेन के जो 7 विशेष समूह बने हैं वहाँ से मनोनीत सदस्य होते हैं। और अधिकांश जो सदस्य होते हैं वह वंशानुगत होते हैं, यानी कि वो जो वंश की परंपरा से चलता आ रहा है, ठीक है। उच्च कुलीन लोग होते हैं, रईस होते हैं, सामंत लोग होते हैं, ये लोग इनका यहाँ का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वो हाउस ऑफ कॉमन से कम शक्तिशाली है, यानी कि वह हाउस ऑफ कॉमन्स ज़्यादा शक्तिशाली है। अगर सदस्य की बात करें तो हाउस ऑफ कॉमन्स के लगभग क्या 659 सदस्य होते हैं, जबकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 1150 सदस्य होते हैं। ये सेम भारत में जो लोकसभा और राज्यसभा होती है ना, वैसे ही है। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं या निम्न सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स को कहा जाता है। अब भारत में भी लोकसभा को राज्यसभा से ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। इसमें सारे मतदान द्वारा सदस्य आते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में, ठीक है। ये सारी हो गई ब्रिटिश संविधान की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।